Good morning, everyone. Good morning, Nitya. Good morning, Sabri. Good morning, Radha Rani. Good morning, Radhika. Good morning, Shruti. चलो, तब हम आज की अपनी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। तो कल आपका जो होमवर्क था 4 क्वेश्चंस, उसकी आंसर की मैंने देख दी है। और किसी को अगर कल जो 4 क्वेश्चन दिए उनमें कोई कंफ्यूजन हो, डाउट हो तो मुझे बता सकता है, तो हम डाउट को क्लियर कर सकते हैं। किसी को कोई कंफ्यूजन, कल जो कुछ पढ़ा है इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? अगर कोई कंफ्यूजन हो तो हाँ बोलो, कौन? आप बोल सकते हो, आपका स्पीकर मैंने ऑन कर रखा है अपनी तरफ से, आप जो चाहे बोल सकते हो। किसी को कोई कुछ बोलना है तो बोल सकता है। चलो, तो किसी को कुछ नहीं बोलना तो मैं अब आगे स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। हमने कल सेट पढ़ा, लाइक अनलाइक, बहुत सारी चीजें कल देखी। आज हम उनके ऑपरेशंस की बात करेंगे कि उनके बीच ऑपरेशंस क्या हो सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे ऑपरेशंस का मतलब, ये टी है, ये थोड़ा बन नहीं रहा, पता नहीं क्यों, कुछ तो प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, तो हम ऑपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो उसमें हमारा जो पहला ऑपरेशन है वो है प्लस, मतलब एडिशन कैसे करना है वो हम जानेंगे। तो एक एक करके मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, देखिए। चलो, अब मैं ऑपरेशंस की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ऑपरेशन जिसमें हमारा पहला ऑपरेशन है एडिशन। ठीक है, चलो। जैसे सपोज को मुझे थ्री, मैं कुछ एग्जाम्पल्स ले रहा हूँ, एक एक करके आप समझते आइए इन एग्जाम्पलों को, फिर समझ में ना आए तो मुझे बताना। मान लो सपोज मुझे 3√7 प्लस 8√7 मुझे ये सॉल्व करना है। क्लियर है? पहला एग्जाम्पल मैंने बहुत सिंपल लिया है, मुझे 3√7 प्लस 8√7 करना है। तो जैसे कि हम जैसे मैथ में क्या करते थे, जैसे हम मैथ में करते थे, जैसे आपने पढ़ा होगा 3x प्लस 7x, हम ये निकालते थे ना। 3x प्लस 4x हमें करना होता तो क्या करते थे, x कॉमन लेते थे और ब्रैकेट में लिखते थे 3+4, 3+4। तो बाद में इसको ऐड करके कितना आ जाता था, 7x। ऐसे ही यहाँ रूट के अंदर जो नंबर है वो तुम्हारा सेट है, तो क्या करो, √7 ले लो कॉमन। ऐसे सिमिलरली आप √7 कॉमन ले लो, तो अंदर आएगा 3+8। तो 3+8, तो ये तुम्हारा आंसर है वो कितना हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 11√7। तो ये तो मैंने पहला क्वेश्चन लिया ताकि थोड़ा थोड़ा समझ में आए। राइटिंग थोड़ा सा अजीब आ रहा है मेरा, क्योंकि बोर्ड पर लिखने की मेरी आदत नहीं है, फिर भी मैं इसमें ट्राई कर रहा हूँ। चलो, एक और क्वेश्चन लेते हैं। सपोज करो हमको ये एग्जाम्पल दे दिया गया, 4√2 प्लस √18 या 2√18, इसको ऐड करके बताइए। सपोज करो ये क्वेश्चन आया कि 4√2 प्लस 2√18, इसको ऐड करके बताइए। तो कैसे करेंगे समझते हैं। तो ये तो सिंपल था, क्योंकि √7 था, तो √7 टेक कॉमन, 3+8 11√7। अब क्या करें, ये √2 है तो इसको भी √2 में बदलना पड़ेगा। फिर से समझो, अगर ये √2 है तो इसको भी √2 में बदलना पड़ेगा। तो कैसे बदल देंगे देख लीजिए एक बार। 4-5 क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, फिर हम पोल के थ्रू लेंगे। 4√2 प्लस, तुमको पता है 18 के फैक्टर क्या होते हैं, 3 × 3 × 2, तो 3 बाहर आके ये हो जाएगा 6√2। ये थोड़ा मैंने डायरेक्टली लिख दिया है, पर आप समझने का ट्राई करो, क्योंकि 18 के जो फैक्टर हैं वो होते 3 × 3 × 2। तो 18 में से 3 बाहर जाएगा जो कि 2 के साथ मल्टीप्लाई होके 6, तो ये 6√2 बचेगा। अब तो बहुत सिंपल है, 4√2 और 6√2, ये हो जाएगा 10√2। क्लियर है? चलो, ये दो क्वेश्चन अगर समझ में आ गए हो तो कमेंट में लिख दीजिए नो डाउट। अगर कोई कंफ्यूजन है तो बोलो सर समझ में नहीं आया, जल्दी जल्दी लिखिए। हमारे 15 लोग क्लास ज्वाइन कर चुके हैं, तो मुझे 15 लोगों के कमेंट आने चाहिए कि सर इन दोनों क्वेश्चन में हमें कोई डाउट है। मैंने 2 टाइप के क्वेश्चन अलग अलग लिए।
चलो तो आंसर आ रहा है नो डाउट। सर एक्सप्लेन क्वेश्चन 2 अगेन। वेरी गुड पार्थ, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको क्वेश्चन 2 फिर से एक्सप्लेन करूंगा। और कोई किसी का कोई डाउट नहीं है? चलो मैं क्वेश्चन 2 फिर से बता दूं। 4√2 को कोई चेंज नहीं करेंगे, ये √18 है, ये √2 है, तो मतलब ये नंबर अभी डायरेक्टली ऐड नहीं हो सकते। तो क्या करेंगे, 18 में से फैक्टर करेंगे 3 इंटू 3 इंटू 2, तो 3 3 का पेयर बनेगा। जैसे कल हमने सिखाया था 3 बाहर जाएगा, तो 2 इंटू 3 बाहर हो जाएगा 6√2। अब क्या करो, √2 का तो √2 हो गया, और 4 + 6 10 हो गया। क्लियर है? चलो अब मैं अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए ले रहा हूं, देखते हैं आप कितने अच्छे से इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो क्वेश्चन है मेरा √8 + 3√18। चलो करके बताइए इस क्वेश्चन को, कितने लोग कर पाएंगे। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए √8 + 3√18 करके बताइए। जिसका आंसर है वो बताइए मुझे जल्दी, देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं। आप लोगों के लिए क्वेश्चन है √8 + 3√18। जल्दी जल्दी करिए, आपके लिए एग्जाम्पल है √8 + 3√18। कितने लोग कर पाएंगे, देखते हैं इसको। एक बंदे ने आंसर दिया है 11√2, एक ने दिया है 30√2। देखते हैं क्या होगा। मेरा 11 9, यस। तो इसमें से राधिका 11√2, राधा रानी 13√2। राधा रानी थोड़ा सा कुछ गलत हुआ है आपसे, बाकी लोग जल्दी करिए, बाकी लोग थोड़ा फास्ट करिए थोड़ा। बहुत सिंपल है, कल इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर चुके हैं हम। अभी भी टाइम दे रहा हूं, करिए। (11√2) कई लोगों का आंसर आ चुका है, बहुत बढ़िया। चलो बता देता हूँ। √8 को हम लिखेंगे 2√2। √8 को क्या लिखेंगे, 2√2। और √18 को लिखेंगे 3√2। अभी करके बताया था, √18 को करके बताया था, ये 3√2 आया था। तो 3 इंटू 3 9 होता है, तो ये आएगा 9√2। अब किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, 9 + 2 कितने होते हैं, 11। तो ये आएगा 11√2। तो किसी ने तो 30√2 आंसर किया था, तो थोड़ा सा गलत था उनका, देख लीजिए। ठीक है, चलो अब मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो अब आपको करना है। तो आपके लिए मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ 11√2। अगला क्वेश्चन जो आपके लिए, आपको आंसर 11√2 माइनस 3√8। चलो इस क्वेश्चन को करके बताइए, कितने लोग कर पाएंगे। पहले मैं भी सिंपल सिंपल क्वेश्चन ले रहा हूँ, ताकि आपको ये छोटी छोटी बातें समझ में आए। देन मैं बड़े बड़े क्वेश्चन भी लूंगा। तो राधिका का आंसर आया है 5√2। वेरी गुड। बाकी का देखते हैं अभी क्या आता है, तब हम आंसर डिस्कस करेंगे। चलो एक का तो आंसर आया, आई होप आपको मैं दिख रहा हूँ। शुभम का भी आंसर आ चुका है, बहुत बढ़िया। तो क्या होगा, 11√2 तो हमारा 11√2 रहेगा। जो हमारा 3√8 है वो बन जाएगा हमारा 6√2। कैसे, √8 में से 2 बाहर निकालेंगे, कल हमने इस पर अच्छे से कल पढ़ाई की थी, तो कल समझ में भी आया होगा आपको। तो आंसर आ जाएगा 5√2। बहुत बढ़िया, बहुत से लोग अच्छा कर रहे हैं, सुपर। चलो अगला क्वेश्चन आपके लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन है, देखते हैं कितने लोग कर पाएंगे। चैलेंजिंग क्वेश्चन आपके लिए क्वेश्चन, चलो क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं। क्वेश्चन है 13√8 प्लस ½ √8 माइनस 5√8। ये आपके लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन है, 3 टर्म मैंने इसमें दे दिए।
देखते हैं कितने अच्छे से आप कर पाएंगे और आंसर दे पाएंगे। करिए इसे स्टार्ट नाउ। ऊपर वाला क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। किसी को डाउट हो तो बता सकता है कि सर 11√2 वाले में डाउट है या 30√8 वाले में डाउट है, तो मैं वो क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दूंगा। और आपके पास मैंने बोलने का ऑप्शन भी दे रखा है, आप चाहें तो बोल सकते हैं। अगर किसी के मन में कुछ बोलने का मन हो तो बोल सकता है। चलो एक बंदे का आंसर आया है 17√2। देखते हैं आगे सही है या गलत बात करेंगे। राधिका के आंसर सबसे आगे आ रहे हैं। बाकी लोग क्या कर रहे हैं भाई? आप लोग भी जल्दी जल्दी आंसर करिए। कम ऑन फास्ट। अभी तक एक ही स्टूडेंट का आंसर आया है, बाकी स्टूडेंट भी आंसर करिए। अगर डी ऑप्शन, वाह प्रथमेश, डी ऑप्शन का क्या मतलब है? यहाँ मैंने ऑप्शन कब दिए? अगर किसी को यहाँ इंटरनेट स्लो हो रहा है तो व्हाट्सएप पे भी कमेंट कर सकता है, पर्सनली भी कमेंट कर सकता है। व्हाट्सएप भी मैंने ऑन कर रखा है, आप व्हाट्सएप पे भी अपने क्वेश्चंस भेज सकते हैं। कल के 4 क्वेश्चनों की आंसर की मैंने ग्रुप पर डाल दी है, देख लेना। कोई गड़बड़ हो, कंफ्यूजन हो तो बता देना, मैं उसका सॉल्यूशन डाल दूंगा। तो अभी तक 1 2 3। अच्छा डाउट, प्रथमेश का ये डाउट है इसलिए डी लिखा। ओके, मैंने सोचा डी ऑप्शन है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो बेटा ये √8 है, √8 है तो 30√8 को क्या लिखेंगे? अभी पिछले क्वेश्चन में लिखे था √8 का मतलब 2√2 होता है, तो ये √8 का मतलब 2√2 बोले तो ये बन जाएगा 26√2। क्लियर है? बहुत खतरनाक खतरनाक लोगों के आंसर आ रहे हैं प्लस। जहाँ ½ √2 में √8 की या 2√2 आएगा तो ये केवल √2 का काम करेगा, और ये बन जाएगा -10√2। ये स्टेप समझना बहुत जरूरी है कि √8 में से 2 कैसे बाहर आया। 8 के फैक्टर करिए, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 का पेयर बनेगा, 2 बाहर आएगा। सर कैन यू स्पीक सम लाउडर? बिल्कुल बेटा, बिल्कुल बोल सकते हैं, बहुत तेज। चलो मैं अपनी थोड़ा तेज बोलता हूँ। √2 टेक कॉमन, तो ये आएगा 26 प्लस 1 माइनस 10। क्लियर है? चलो आई थिंक शायद मेरे स्पीकर की आवाज कम हो तो मैं वो भी बढ़ा देता हूँ। आई थिंक आपको मेरी थोड़ा तेज आवाज आ रही होगी। अथर आवाज क्लियर है? अथर आवाज क्लियर है? अब आपको पता है 26 प्लस 1 27, 27 माइनस 10 होता है 17√2। उम्मीद है ये बात समझ में आ गई। तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 17√2। क्लियर हो गया सबको? चलो तो उम्मीद है नोट कर लो। चलो एक और क्वेश्चन लेंगे, हम एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। तो मैं एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ। किसी ने नहीं नोट कर पाया तो लोग नोट कर सकता है, मैं पीडीएफ भी ओपन कर देता हूँ, नोट कर सकता है अगर किसी को नोट करना हो। इधर लेक्चर के बाद आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं जिसमें हमारे ये सारे क्वेश्चन रहते हैं, सारे ऑप्शन आते हैं डाउनलोड करने के लिए। ठीक है, अगली स्लाइड पे जाऊं। ठीक है, अगला क्वेश्चन ले रहा हूं मैं। चलो मैं एक और क्वेश्चन, √7 प्लस 49 चलो इसे सॉल्व करिए। √7 प्लस √63, √7 प्लस √63, तो ये हमारे प्लस माइनस आपको समझ में आ जाएगा। देन मैं नए ऑपरेशन मल्टीप्लाई की तरफ जाऊंगा। करिए फटाफट आंसर दीजिए, जल्दी फटाफट आंसर दीजिए। √7 प्लस √63, देखते हैं राधिका का ही आंसर सबसे पहले आएगा और किसी का भाव। तो जैसा सोचा था, अब की राधिका से पहले राधा रानी का जवाब आया। वेरी गुड बेटा।
राधिका आपका आंसर किधर है? बॉयस, गर्ल से पहले आप लोगों के आंसर आने चाहिए। वेरी गुड नित्या। चलो राधिका का भी आंसर आ गया, वेरी गुड। चलो समझा देते हैं। √63 के आप फैक्टर करो तो 3 इसके मल्टीप्लाई कितने आते हैं? 3 × 3 × 7। जिसको ये मल्टीप्लाई नहीं आते तो प्लीज प्राइम फैक्टर्स करना पहले सीखे। तो 3 × 3 पेयर बन गया, तो ये आएगा √7 प्लस 3 √7। अच्छा, कल आप लोगों ने होमवर्क भेजा वो थोड़ा डायरेक्टली भेजा है, इतना डायरेक्टली भी मत करो। लाइक अनलाइक के लिए उसे कम से कम बाहर तो निकालना सीखो, और कौन सा तुम्हारा सड़ है कौन सा नहीं उसके लिए भी डायरेक्टली आंसर लिख लिया है। √64 को पहले 8 तो लिखो, बाहर तो निकालो, तब सॉल्व किया करो। तो ये आ जाएगा तुम्हारा 4 √7। बहुत बढ़िया, कई लोगों का आंसर आया है, 5 लोगों का आ गया है, बाकी लोग नोट कर लीजिए। चलो अब मैं आ रहा हूँ मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, तो मल्टीप्लाई समझते हैं। तो एक क्वेश्चन है मल्टीप्लाई का, सबसे पहला क्वेश्चन लेना √7 इंटू, ये साइन इंटू का होता है, इंटू √42। सपोज करो ये क्वेश्चन आया √7 इंटू √42। इसे करने के कई तरीके हैं, मैं पहले बता देता हूँ। इसे करने के कई सारे तरीके हैं। चलो तो सबसे पहले मैं सिंपल तरीका बता रहा हूँ। तो सिंपलेस्ट तरीका क्या है? √7 को √7 लिखो, √42 के फैक्टर करो। तो √42 में मल्टीप्लाई में क्या कर सकते हो, आप सीधे से 42 को अंदर भेज सकते हो। जब भी दो नंबर मल्टीप्लाई करने हैं तो जो नंबर इंटीजर है उनका इंटीजर में मल्टीप्लाई, जो रूट के अंदर है जो सेड है उनका अंदर जाके मल्टीप्लाई। हेलो एवरीवन, थोड़ा इंटरनेट प्रॉब्लम हुआ था। सर हैज लीव द लेक्चर। नो, सर ने लेक्चर लीव नहीं किया है, थोड़ा सा इंटरनेट प्रॉब्लम था। एकेडमी का नेट गया है, मैंने मोबाइल से कनेक्ट कर लिया, डोंट वरी। आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होने दूंगा, ठीक है। चलो तो इसको मैं और करके बताता हूँ। यहाँ का एक फैक्टर गायब रहेगा, 7 × 42 की जब हम फैक्टर करेंगे तो ये आएगा 7 × 6 40। सर योर वॉइस इज नॉट कमिंग। अब आ रही है वॉइस? प्लीज एक बार कंफर्म करिए अब वॉइस आ रही है कि नहीं। यस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा इंटरप्ट हुआ क्योंकि इंटरनेट प्रॉब्लम थोड़ा एकेडमी में हो गया, चलता रहता है। मैंने अपना इंटरनेट चालू कर दिया है। तो 7 × 42 के फैक्टर आएंगे बेटा 7 × 6, ठीक है। तो 42 के फैक्टर मैंने 7 × 6 किए, क्लियर है। तो 7 का पेयर बनेगा तो 7 आएगा बाहर, तो ये बचेगा 7 √6, क्लियर है। मल्टीप्लाई करना समझ में आया? आया तो लिखो क्लियर, नो डाउट। डाउट है तो बताओ सर एक्सप्लेन अगेन। ये क्वेश्चन मैंने सिंपल सा लिया मल्टीप्लाई का। अगर किसी को कंफ्यूजन है तो लिखिए एक्सप्लेन अगेन, वरना मैसेज लिखिए क्लियर। तो अब तक कितने लोगों का क्लियर हुआ? 1 2 3 4 5। चलो जय, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है बेटा। 7 × 42 मुझे मल्टीप्लाई करने थे, तो मैंने क्या किया, 7 ऐसे का ऐसा, 42 ऐसे का ऐसा, दोनों को मल्टीप्लाई करके मत लिखना, क्योंकि लिखोगे तो फिर बाद में फिर से उसको मल्टीप्लाई में लिखना पड़ेगा। और 42 के मैंने फैक्टर कर दिए 7 × 6, क्लियर है। 7 का पेयर बना, 7 बाहर आ गया, 6 बाहर आ गया √6 करके। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। चलो अथर, आई थिंक आपको अपने मोबाइल या जो भी आप लैपटॉप यूज कर रहे हैं उसका साउंड आपको बढ़ाना चाहिए, उसका साउंड थोड़ा फुल करो। आपका
क्लियर हो जाएगा, आपको थोड़ा साउंड बढ़ाने की जरूरत है। चलो उम्मीद है समझ में आ गया। मैं एक और क्वेश्चन ले रहा हूं, तो एक और क्वेश्चन कैसे लेंगे देखते हैं। मैंने लिया 3√7, 3√7 मल्टीप्लाई बाई मैंने लिखा √21। सपोज करो मुझे ये मल्टीप्लाई करना है, या फिर ये मैंने यहाँ भी लिख लिया 5, आपकी खुशी के लिए मैंने 5 भी लिख लिया। तो देखेंगे ये मल्टीप्लाई कैसे होगा, तो समझने की कोशिश करना। एक फिर उसके बाद आपको करने को दूंगा, डोंट वरी। जिनको समझ में आ गया वो खुद से एक बार ट्राई करें। तो 3 इंटू यहाँ पर हमको 3 to 5 करिए तो ये 15 आएगा। प्लीज समझिए, जो नंबर बाहर है 3 और 5 उनको मल्टीप्लाई कर दिया 15, और जो नंबर रूट के अंदर है, रेडिकल साइन के अंदर है, उनको मैंने अंदर मल्टीप्लाई में लिखा। प्लीज समझिए, बाहर के नंबरों को आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 3 इंटू 5 15, और 7 और 21 है, तो ये हो गया 7 इंटू 21। क्लियर है। अब क्या है, अभी हमने पहले पढ़ा था बिल्कुल वैसे ही, 15 इंटू रूट के अंदर 7 इंटू 21 की फैक्टर करिए तो वो आएंगे 7 इंटू 3। कितने आएंगे, 7 इंटू 3। तो क्या होगा, 7 बाहर जाएगा, तो 15 का टेबल आना चाहिए कि 15 में अगर 7 से मल्टीप्लाई मारा तो आई थिंक 105 बनता है, तो ये आएगा 105√3। क्लियर है। तो ये रूट को मैं पूरा बना देता हूँ, 105√3। उम्मीद है आप मल्टीप्लाई सीख गए होंगे। एक दो क्वेश्चन मैं आपके लिए दूं, तो लोगों ने 105√3, वेरी गुड राधिका, अंडरस्टूड, वेरी गुड राधा रानी, आयुष क्लियर। एस मतलब यस, वाओ, ये शॉर्टकट मैंने आज पहली बार सीखा, यस को एस भी लिखते हैं। क्लियर। चलो तो ये क्वेश्चन नोट कर लो। अब टर्न है आपका कि अब आपको क्वेश्चन सॉल्व करके मुझे आंसर्स बताने हैं। अथर आपको अपने मोबाइल का थोड़ा साउंड बढ़ाना पड़ेगा। मोबाइल या लैपटॉप जो भी यूज कर रहे हो, टैब यूज कर रहे हो, टैब का साउंड बढ़ाओ, क्योंकि ये प्रॉब्लम आपको आ रही है। मैं अपनी तरफ से फुली बोल रहा हूं, मेरी तरफ से स्पीकर का साउंड भी फुल है, और मेरी तरफ से साउंड फुल है एकदम, जितना मैं कर सकता था। और किसी भी लेक्चर में मेरे को इतना प्रॉब्लम नहीं आती। मैं और भी अगर मेरा साउंड बढ़ सकता है तो मैं बढ़ाता हूँ। एक मिनट। तो आई थिंक मेरी तरफ से साउंड फुल है मेरे लैपटॉप का, इससे ज्यादा नहीं कर सकता मैं। सर वॉइस नॉट कमिंग। पार्थ अब आ रही है मेरी आवाज? पार्थ मेरी आवाज आ रही है अब? यस, क्लियर वॉइस, वेरी गुड बेटा। चलो अब मैं आपके लिए क्वेश्चन दे रहा हूं, ध्यान से करिए, बहुत सोच समझ के आंसर दीजिए। मैं उम्मीद करूंगा कि पूरी क्लास के आंसर आएंगे। चलो तो क्वेश्चन है मेरा, √8, अच्छा मैं थोड़ा क्यू रूट, अच्छा √8, अच्छा पहले इसमें जाता, √8 इंटू √32 करिए सॉल्व। ये रूट के अंदर 32 है। कुछ तो प्रॉब्लम है, ये रूट ड्रॉ नहीं हो रहा है। हो गया है, √8 इंटू √32 करिए सॉल्व। सर आप बहुत नोट से बोल रहे हो। बहुत नोट से बोल रहे मतलब आई मीन जोर से। ठीक है, मैं क्या करूं, आप सबको सुनाई देना चाहिए, वो इम्पोर्टेंट है। रात का आपने सॉल्व किया वो ठीक है, लेकिन √4 को भी बाहर हम निकाल सकते हैं 2। स्वयं सेम मिस्टेक आपका √4 है, √4 से भी हम 2 को बाहर निकाल सकते हैं। चलो देखते हैं, नित्य आपने शायद थोड़ा सा सिली मिस्टेक किया है। चलो समझते हैं। हम √8 को लिखेंगे 2√2, और इसको लिखेंगे 4√2। क्लियर है। √32 को लिखेंगे 4√2, 16 का 4 बाहर आएगा, देन 2 इंटू 4 होगा 8, और रूट के अंदर बनेगा 2 इंटू 2, जो कि डायरेक्टली आ जाएगा बाहर, बन जाएगा 16। आई थिंक क्लियर। 7√2 का कोई चांस नहीं है राधा रानी,
यहाँ पर एडिशन होगा, नहीं हो रहा है, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है। राधा रानी प्लीज समझिए, ये बहुत से लोगों ने गलत कर दिया। कोई बात नहीं, मतलब मुझे और क्वेश्चन लेने पड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, जब तक समझ में नहीं आएगा हम क्वेश्चंस लेते रहेंगे। क्लियर है? चलो तो अगला क्वेश्चन है, रूट के अंदर 2√3 मल्टीप्लाई बाई √27। प्लीज करिए फास्ट। 2√3 इंटू √27। इस क्वेश्चन को मैं जब एक्सप्लेन करूंगा जब मुझे अपनी 15 लोग जो क्लास में प्रेजेंट हैं 15 के 15 मुझे आंसर दे देंगे। सृष्टि ने भी नया ज्वाइन किया है, 16 नंबर। 15 लोग जो पहले से ज्वाइन है उनके कम से कम मुझे आंसर इस क्वेश्चन के चाहिए 2√3 इंटू √27, देन मैं इसका आंसर दूंगा। मैं अपना कैमरा बंद कर रहा हूं, ठीक है? चलो करिए सॉल्व। 2√3 इंटू √27, 2√3 इंटू तो क्वेश्चन है मेरा 2√3 इंटू √27। प्लीज करिए सॉल्व। अभी तक 1 2 3 4 लोगों ने आंसर दिए हैं। जब तक मुझे पूरे के पूरे 15 आंसर नहीं आते मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा। गलत सही जो भी है 15 के 15 स्टूडेंट इसका आंसर दें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्टूडेंटों के अभी तक आंसर आए हैं। 6 लोगों के आंसर मुझे चाहिए ही चाहिए। मुझे ऐसे क्यों लग रहा है आप लोग एक दूसरे के आंसर कॉपी कर रहे हैं जल्दी के लिए। चलो 2 का 1 में मल्टीप्लाई 2 इंटू रूट के अंदर ये 3 ऐसे का ऐसा 27 को लिखेंगे 3 इंटू 27 के 3 फैक्टर आएंगे 3 इंटू 3 एक पेयर ये बनेगा, एक पेयर ये। तो जिन्होंने 6√9 लिखा है वो सही है, एक दूसरे का कॉपी पेस्ट मारा है, पता नहीं क्या है। तो 3 इंटू 3 9 बार आएगा और आंसर हो जाएगा 18। प्लीज समझिए 3 इंटू 3 इंटू 2 6√9 सही है। √9 में से 3 बाहर जब बाहर निकालेंगे तो 6 इंटू 3 18 आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो ये हो गया 2√18। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलो अगला क्वेश्चन, ठीक है? अगला क्वेश्चन लेते हैं हम, ध्यान से देखते हैं अगला क्वेश्चन। उम्मीद है अगला क्वेश्चन सारे लोग सही करेंगे। √50 इंटू √18, सारे लोगों का ये आंसर होना चाहिए, सारे लोग इसका आंसर होना चाहिए। पार्थ होमवर्क मतलब क्या होमवर्क का बेटा? क्लास एंड होने को आगे क्या? तो क्लास एंड होते होते होमवर्क बता देंगे, टेंशन ना लो। क्लास खत्म होने तक हम होमवर्क बता देंगे, टेंशन ना लो। सीट मेरे पास है, मुझे पता है क्या होमवर्क देने हैं, कौन क्या नहीं देने। चलो लोगों ने आंसर निकालना शुरू कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, देखते हैं। अभी तक एक ने, राधिका ने आंसर दिया। राधिका के आंसर थोड़ा फास्ट आ रहे। बॉयज कर क्या रहे हो? गर्ल्स के आंसर आपसे पहले कैसे आ रहे हैं? बॉयज क्या कर रहे हो आप लोग? नित्या का आंसर आया है बॉयज में अभी तक बस, बाकी गर्ल्स के आंसर जल्दी जल्दी आ रहे हैं। बहुत बढ़िया, 5 लोगों ने अभी तक आंसर दिए। सही है कि नहीं वो अभी थोड़ी देर में पता चलेगा।
जल्दी। चलो तो मुझे अभी आज बहुत सारा पढ़ाना है, तो थोड़ा इसे कर लेते हैं। तो रूट 50 को हम लिख लेते हैं। चलो सबको रूट के अंदर ही लेके जाते हैं सीधा। 50 को लिखेंगे 5 इंटू 2 इंटू 5। देख लीजिए 50 के फैक्टर मैंने 5 टू 5 लिखे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। 18 के फैक्टर आएंगे 2 इंटू 3 इंटू 3। 3 का पेयर बनेगा, 2 का पेयर 2 से बनेगा, 5 का पेयर 5 से बनेगा। तो बार क्या आएगा 2 इंटू 3 इंटू 5। क्लियर है? जब इतना बाहर आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लोगों ने आंसर किया है, तो ये हो जाएगा 30। चलो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलो अब ये समझ में आने के बाद अब हम करेंगे डिवाइड। क्लियर है? चलो तो अब नेक्स्ट स्लाइड में हम डिवाइड सिखाते हैं। क्लास को 13-14 मिनट बचे हुए हैं। ठीक है, 15-20 मिनट लेके क्लास को हम कर देंगे। चलो अभी हम करा देंगे ऐसे खत्म। अब बात करते हैं डिवीजन की। डिवीजन कैसे करते हैं? तो क्वेश्चन आया डिवीजन का, रूट 125। सपोज करो क्वेश्चन आया रूट 125 डिवाइड बाई रूट 5। सपोज करो हमें ये क्वेश्चन करना है रूट 125 डिवाइड बाई रूट 5। क्लियर है? इसे करने के तरीके बताता हूँ। पहला तरीका, 125 के फैक्टर करो तो 5 इंटू 5 इंटू 5 आएगा। तो कर देता हूँ, 125 के फैक्टर्स आएंगे 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। क्लियर है? डिवाइड बाई रूट 5। तो ऊपर से सिंप्लीफाई होके क्या आएगा? सिंप्लीफाई होके आएगा 5 रूट 5 डिवाइड बाई रूट 5। क्लियर है? तो समझ गए होंगे मैं क्या बोलने वाला हूँ। रूट 5 से रूट 5 स्वाहा, आंसर इज 5। क्लियर है? समझ में आ गया होगा। अब मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ। रूट 98, इसका आंसर आप लोगों को देना है, मुझे नहीं देना है। रूट 98 डिवाइड बाई रूट 2 करके दीजिए मुझे जल्दी से फटाफट। रूट 98 डिवाइड बाई रूट 2 करके दीजिए मुझे फटाफट। आंसर 5 निकाला अदिति ने, वेरी गुड। राधा रानी, अदिति, शुभम, समझ में आ गया, वेरी गुड। तो अगला क्वेश्चन ये आप लोगों के लिए दिया है, ये करके बताइए। तो मान लेंगे हाँ आपको समझ में आया है। इस बार भी गर्ल्स बाजी मार गए। बॉयज का तो कहीं, बॉयज में शुभम थोड़ा सा लेट हो गए। अदिति ने बाजी मारी है और बहुत अच्छा कर रहे हो आप लोग। 6 लोगों का आंसर आया, मुझे पूरे 15-16 लोगों के आंसर चाहिए। प्रथमेश, यू का मतलब क्या है? अच्छा, यू का मतलब 7 ही है, ठीक है चलेगा, नो प्रॉब्लम। बाकी लोग जल्दी आंसर दीजिए। चलो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, टाइम हमारे पास कम है इसलिए। तो रूट 98, रूट 98 को बेटा हम 7 रूट 2 लिखेंगे। ये कैसे? अब कल से हम पढ़ रहे हैं, इतना तो समझ में आ गया होगा। 7 7 बाहर आ जाएगा, ये कैंसिल 7। चलो तो डिवाइड आप लोगों के समझ में आता दिख रहा है। एक और क्वेश्चन हम डिवाइड का लेंगे, देखिए कितने लोग कर पाएंगे। क्वेश्चन है रूट के अंदर 310, थोड़ा खतरनाक लिया क्वेश्चन जानबूझ के। डिवाइड बाई रूट 5, देखते हैं कितना दम है आप लोगों में। करिए सॉल्व। रूट के अंदर 310 डिवाइड बाई रूट 5, करिए फैक्टर्स। बार चला गया। 37.81, इतना एग्जैक्ट क्या कैलकुलेटर लेके रखा है क्या बगल से?
आप लोग इतना एक्यूरेसी में जा रहे हो, तो बगैर कैलकुलेटर के आप इतना क्यों कर रहे हो? हमको रूट में भी आंसर चलता है, जब हम सेट पढ़ रहे हैं तो हमारे आंसर रूट में भी चलेगा। अगर बगैर कैलसी के आप लोग अगर ये कैलकुलेशन कर पाए तो अच्छी बात है। पार्ट बेटा 62 नहीं आएगा, रूट 62 आएगा। इसके फैक्टर करेंगे तो ये आएगा 62 इंटू 5, 62 इंटू 5 डिवाइड बाई रूट 5। तो रूट 5 से रूट 5 कैंसिल होगा, बचेगा रूट 62 इज द आंसर। क्लियर है? चलो, आप रूट भी टाइप कर पाते हो, बहुत अच्छी बात है। चलो, उम्मीद है इतना कैलकुलेशन वगैरह आप लोगों की भेजे में जा रहा होगा। अच्छी बात है, ठीक है। अब मैं डिवाइड हो गया, अब मैं नेक्स्ट हेडिंग की तरफ जा रहा हूँ, कंपैरिजन। ठीक है, कंपैरिजन कैसे करना है वो समझते हैं। जैसे मुझे बोला गया कि 3√5 और √40, इनमें कौन बड़ा है बताओ। इन दोनों में कौन बड़ा है मुझे ये कंपेयर करना है, तो कैसे करेंगे वो मैं सिखा देता हूँ। तो 3√5 और √40 को कभी भी कंपेयर करना है तो बाहर जो भी नंबर है इसे अंदर लेके जाना पड़ेगा, मतलब अंदर लिखना पड़ेगा 3 इंटू 3 इंटू 5। जब भी आपको पता करना है दोनों नंबरों में कौन बड़ा है, तो बाहर जो भी नंबर है उस सबको अंदर लेके जाना पड़ेगा। इधर √40 का √40 रहेगा, इसे मल्टीप्लाई कर लिया तो मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, 9 इंटू 5 45, और ये कितना है √42। अब कंपेयर अब कर सकते हैं, जब ये स्टार्टिंग में क्वेश्चन दिया था हम कंपैरिजन नहीं कर सकते। क्लियर है? तो हमें क्या करना है, जो बाहर नंबर है सबको अंदर लेके जाना है। चलो, अब कोई मुझे बताएगा थोड़ा कमेंट करके कि 40 बड़ा होता है 45? मैंने तो बचपन में पढ़ा था 40 बड़ा होता है। आप लोगों ने क्या पढ़ा है वो देखते हैं। आप लोगों ने तो कुछ और ही पढ़ रखा है, 45 बड़ा होता है। मैंने तो पढ़ा था 40 बड़ा होता है। नित्या ने तो रूट भी लगा दिया, बहुत बढ़िया। चलो, तो हमको पता है 45 40 से बड़ा है, तो जो नंबर बड़ा है उसका रूट भी बड़ा होगा। तो यहां से हम ये साइन, ये साइन, ये साइन, इस तरह से हम तीनों को कंपेयर कर सकते हैं। सर व्हाट इज क्वेश्चन? बेटा क्वेश्चन ये है कि ये नंबर दे रखा है, ये तो नंबर दे, एडिंग है कंपैरिजन। प्लीज बेटा हेडिंग कंपेयर या कंपैरिजन करके हेडिंग डाल दीजिए, कंपैरिजन। कंपैरिजन करके हेडिंग डाल दीजिए, या कंपेयर करके, काम ही नहीं कर रहा है, इसको ऊपर करके देखते हैं। कंपेयर करके आप हेडिंग डाल दीजिए। तो कंपेयर करके जब आप हेडिंग डाल दोगे तो हमें दो नंबर दिए हैं, उन्हें कंपेयर करना है। ये एग्जैक्टली क्वेश्चन है। दो लोगों ने बहुत जल्दी ज्वाइन कर लिया हमको, शायद ये लेफ्ट हुए होंगे शायद। तो 3√5 √40, तो कंपैरिजन करके हम बता सकते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। समझ में आ गया? चलो, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। चलो, एक क्वेश्चन है जो आपको बताना है जल्दी से। 7 बड़ा होगा या 2√5? करिए फास्ट। 7 बड़ा होगा या 2√5? जल्दी कंपेयर करिए, बताइए कौन बड़ा है, 7 या 2√5? तो 2√5 कैसे बड़ा है वो तो मेरे को समझ में नहीं आया। देखें रूट के अंदर, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा सीधा 2√5। अच्छा, 7 को लिखेंगे √49। प्लीज समझिए, 7 को अंदर लेके जाके लिखेंगे √49, और ये आएगा √20। अब आप खुद ही देखिए कि 20 बड़ा है √49, तो 49 बड़ा है, तो 49 इज ग्रेटर देन √20। क्लियर है? कुछ लोगों के आंसर गलत आ रहे हैं। और हेलो बेटा, मैं थोड़ा क्लास कॉल करता हूँ तेरे को, ठीक है? 10 मिनट में, ठीक है? चलो, 7 आ रहा है, कुछ लोगों का गलत है, इसलिए मैं एक और क्वेश्चन लूंगा। ठीक है, 5 मिनट में क्लास एंड करेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है जो आपको सॉल्व करना है, वो है रूट के अंदर 500 और 2√100। चलो बताओ कौन बड़ा है, जल्दी।
रूट 500 बड़ा है या 2√100? जल्दी करिए। तो √500 लोगों का आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही है, क्योंकि 2 को अंदर लेके जाएंगे 4, तो ये बनेगा 400। तो ये तो बच्चा बच्चा जानता है कि 400 रुपए से ज्यादा 500 रुपए होते हैं, इसलिए 500 बड़ा है 400 से, तो उसका रूट भी बड़ा होगा। बहुत बढ़िया, राधा रानी ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, वेरी गुड बेटा। तो ये समझ में आ गया। चलो अब 5 मिनट बचे हैं हमारी क्लास में, अब हम अगली हेडिंग पढ़ लें। तो हमारी अगली हेडिंग का नाम है रेशनलाइजेशन। तो प्लीज लास्ट हेडिंग है इस चैप्टर की, वो भी हम आज ही पढ़ के खत्म करेंगे, रेशनलाइजेशन। तो आपने जब इतना पढ़ लिया है तो ऑब्वियसली बात है लास्ट हेडिंग में कुछ जान बची ही नहीं है। रेशनलाइज कैसे करते हैं, रेशनलाइजेशन, रेशनलाइज कुछ भी समझ लो, तो वो कैसे करना है बताता हूँ। तो एग्जाम्पल लेता हूँ पहले मैं। सपोज मुझे 3/√5 को सॉल्व करना है, मुझे 3/√5 को सॉल्व करना है, तो क्या करना होता है, हमें क्या करना है, जिससे नीचे कितना √5, तो हमें बचपन में सिखाया गया था जितना नीचे गड़बड़ है उतने से ऊपर नीचे डिवाइड करो। प्लीज नीचे कितना √5, नीचे ये क्वेश्चन केवल इतना है 3/√5, तो नीचे √5 है तो हमने √5 से ऊपर नीचे डिवाइड किया, तो सिंप्लीफाई करके ये आंसर आ जाएगा 3√5/5, 3√5/5। क्लियर हो गया? कोई कंफ्यूजन किसी को? अगर समझ में आ गया तो नो डाउट लिख दीजिए, नहीं तो मैं एक और क्वेश्चन कर देता हूँ। 5/√2, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम √2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। जिनको कंफ्यूजन, एक और क्वेश्चन करके बता देता हूँ। तो आंसर आ जाएगा बेटा 5√2/2। क्लियर? बहुत बढ़िया। चलो अब हम बात करते हैं अगली स्लाइड में होमवर्क की। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए भी तो कराना पड़ता है ना, वो तो बनता है आप लोगों से कराना। क्वेश्चन है √14, 1/√14, करिए सॉल्व। 1/√14 इसे रेशनलाइज करिए, फिर हम होमवर्क बताते हैं। फिर हमारे पास 2-3 मिनट बचेंगे, हम होमवर्क बता देंगे। बहुत बढ़िया, √14 यस, तो आंसर आ जाएगा √14 का ऊपर मल्टीप्लाई 1 में, तो वो तो √14 इसको ऊपर करना पड़ेगा, √14 डिवाइड बाई 14, ये आंसर आ जाएगा। बहुत बढ़िया, होशियार हो गए, सीखे। होमवर्क की बात करते हैं। पहली चीज, होमवर्क आपको मुझे या विवेक सर को पर्सनली भेजना है, ग्रुप पर नहीं भेजना है, वरना एक दूसरे का कॉपी करते हैं। दूसरी चीज, कल का होमवर्क आप लोगों ने डायरेक्टली किया, जो नहीं चलेगा। डायरेक्टली मतलब जैसे कि हमारे क्वेश्चनों में पूछा गया था कि ये लाइक है या अनलाइक है, तो लोगों ने अपने अपने तरीके से किया, उन्होंने कि उनको सिंप्लीफाई भी नहीं किया और लिख दिया लाइक अनलाइक, या फिर सर है या नहीं, तो बिगर रूट को सॉल्व किए सीधे आंसर। तो डायरेक्ट आंसर नहीं चाहिए, पूरा सिंप्लीफिकेशन चाहिए। जैसे वहां कल जैसे क्वेश्चन था 4√64, तो आप 4√64 को पहले सिंप्लीफाई करो रूट के अंदर, सॉरी यहाँ मान लो 3 है, इसे लिखो 4 × 4 × 4, तब बराबर 4। तो इस तरह से पूरा सॉल्व करना है। तो आज का होमवर्क है एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट, ठीक है, जिसमें ये कल के 4 क्वेश्चन भी शामिल हैं, और मैं आपको 2 मिनट के अंदर पूरी एक्सरसाइज ग्रुप पर डाल दूंगा, ठीक है। सर सेंड होमवर्क ऑन ग्रुप, मैं ग्रुप पर होमवर्क डाल रहा हूँ, लेकिन आपको होमवर्क ग्रुप पर पोस्ट नहीं करना है, मुझे या विवेक सर को पर्सनली भेजना है। क्लियर है? हम दोनों चेक कर लेंगे। क्लियर है? आपको ग्रुप पर होमवर्क नहीं डालना है, एक दूसरे को कॉपी पेस्ट नहीं करना है, ठीक है। तो एक्सरसाइज मैं 2 मिनट के अंदर ग्रुप पर डाल दूंगा, ये आप कर लीजिए, ठीक है, चलेगा। तो आई थिंक क्लास को हम एंड करते हैं। समझ में आ गया? किसी को कुछ डाउट आज की क्लास से? क्लास अच्छी लगी हो तो थैंक यू लिख दीजिए। फिर कल हम एक्सरसाइज 2.4 पढ़ेंगे। आज हमने 2.3 एक्सरसाइज को कंप्लीट किया है। ये समझ में आ गया तो कल का आगे का चैप्टर आसान जाएगा, ठीक है। चलो ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू। मैं क्लास को एंड कर रहा हूँ। होमवर्क आपको ग्रुप पे मिल जाएगा अभी।